हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप दैट यू ऑल हैव बीन स्टडिंग वेल एट होम विद द हेल्प ऑफ माय यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन a very interesting and important poem for class 12 UP board, The Passing of Arthur, and the poet is Alfred Lord Tennyson। इस वीडियो में आज हम एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम द पासिंग ऑफ अर्थर को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। एंड स्लोली आंसर्ड अर्थर फ्रॉम द बार्ज, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड yielding प्लेस टू न्यू, एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मैनी वेज, lest one good custom should corrupt the world। Before the explanation of this stanza first of the poem, I must like to tell you something about the context of the poem। इस प्रेजेंट पोएम में पोएट टेनिसन ने एक बहुत ही मशहूर और एक बहुत ही क्या कहना चाहिए ग्रेट हीरो मिस्टर अर्थर के बारे में, किंग अर्थर के बारे में बताया है, जिन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी जिसमें वो कभी परास्त नहीं हुए, क्योंकि उन्हें समुद्र की देवी ने वरदान में एक इनविंसिबल सोर्ड, एक तलवार दी जिसका नाम था एक्सकैलिबर। और उन्होंने एक राउंड टेबल का गठन किया जिसमें बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, वॉरियर्स थे, नाइट्स थे। एंड द मोटिव ऑफ किंग अर्थर वाज टू फाइट अगेंस्ट बैड पीपल, अगेंस्ट ईविल, अगेंस्ट दोज पीपल हु वर नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, जिन्होंने संसार में अत्याचार किए थे, लोगों को अपनी सफलता के लिए या अपने लालच के लिए नष्ट किया था। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के खिलाफ अर्थर ने लड़ाई लड़ी और बहुत समय तक उस तलवार के दम पर उन्होंने वो सारी लड़ाइयाँ जीती। बट अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आया कि जब उन्हें भी हारना पड़ा, और जब वो हार रहे थे या एक तरह से वो हार चुके थे, परास्त हो गए थे, तो अपनी 3 रानियों के साथ जब उन्हें वहाँ से जाना पड़ा, उस टाइम उनके सबसे खास और प्रिय सिपहसालार सर बेडिबर ने उनसे पूछा कि उनके हारने का कारण क्या था, जबकि उनके पास एक नोबल कॉज था, वो सच्चाई के लिए लड़ रहे थे, वो ऑनेस्टी के लिए लड़ रहे थे, वो ट्रुथ के लिए लड़ रहे थे, और उनके पास एक्सकैलिबर नाम की इनविंसिबल सोर्ड भी थी। सो एट दैट मोमेंट किंग अर्थर आंसर्ड फ्रॉम द बार्ज। जब वो छोटी सी नाव में किंग अर्थर बैठे, उन्होंने धीरे से उत्तर दिया। द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड, की जो पुराने परंपराएं हैं, पुराने सिस्टम हैं, कस्टम हैं, रिचुअल्स हैं, मान्यताएं हैं, वो बदलती हैं, एंड यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और नई चीज़ें, नई व्यवस्थाएं उनका स्थान ले लेती हैं, या यील्ड माने उत्पन्न होती हैं। तो एक जो मैसेज उन्होंने दिया कि चेंज इज़ द रूल ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, एक समय के बाद उसे नष्ट होना है या उसमें बदलाव करना पड़ते हैं उसे नष्ट होने से बचाने के लिए। तो फॉर दैट रीज़न एवरीबडी हैज़ टू चेंज और ही हैज़ टू डिपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और ईश्वर इस तरह से उन सारी कमियों को पूरा करता है जो कमियां उस सिस्टम में उस लंबे समय में आ जाती हैं। तो कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, एक समय के साथ उसे बदलना ही पड़ता है।
यहाँ पर एक मुझे याद आ रहा है, कबीर दास ने लिखा है कि का मांगूं कुछ थर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई। कि हे ईश्वर, मैं तुमसे क्या मांगूं, क्योंकि मेरे देखते देखते संसार चला जाता है। जो आज था वो कल नहीं रहेगा, जो कल था वो आज नहीं है। और एक लख पुत्र सवा लख नाती, ता रावण कर दिया ना बाती। आगे कबीरदास जी कहते हैं, जिस रावण में संसार का सबसे बड़ा ज्ञान था, बल था, शक्ति थी, परिवार था, आखिर में उसे भी संसार से हार के ही जाना पड़ा और वहाँ भी कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा। ठीक है। और लास्ट की एक लाइन और मैं कोट करना चाहूँगा कि कहे कबीर अंत की बारी, और हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। जब अंत समय आता है तो मनुष्य इस संसार से वैसे ही चला जाता है जैसे एक जुआरी हारने के बाद हाथ झाड़ के अपनी जगह छोड़ देता है। तो इस तरीके से जो परिवर्तन है ये लगातार होता रहता है और एक के बाद दूसरी चीज़ें उनका स्थान ले लेती हैं। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। और अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई कस्टम, कोई संस्कार या कोई यहाँ पर सिस्टम भी कह सकते हैं, कितना भी अच्छा तंत्र हो, वो संसार को करप्ट कर सकता है या भ्रष्ट कर सकता है। तो इसलिए उसमें चेंज बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड स्टेंजा देखें, कंफर्ट दाई सेल्फ व्हाट कंफर्ट इज इन मी। फिर वो कहता है राजा अर्थर सर बेडीवर से कि अब इतना ही कहना चाहूँगा, तुम कंफर्ट रहो, तुम आराम से रहो, तुम सुकून से रहो। लेकिन अफसोस, क्या इस वक्त मेरे अंदर सुकून है? क्योंकि जब इंसान संसार को छोड़ता है तो उस इंसान के दिल में बहुत दुख होता है। एक तो वो दुनिया को छोड़ रहा है, दूसरा उन लोगों को छोड़ना जिनसे उन्हें बहुत ही मोह है, स्नेह है और प्रेम है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो मैं कर सकता था वो मैं कर चुका हूँ। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। अब मेरी उस ईश्वर से इतनी ही प्रार्थना है कि हे ईश्वर, मुझे वो शुद्ध करे। इस संसार में रहकर मुझ में जो कमियां आई हैं, मुझ में जो बुराइयां आई हैं, वो ख़त्म हों। और जब मैं अपने ईश्वर से मिलूं तो मैं बिल्कुल निश्चल हूँ, निष्कलंक हूँ, निष्पाप हूँ, निष्काम हूँ। इन सभी तरह की समस्याओं से और सभी तरह की बुराइयों से अलग हूँ, दूर हूँ या परे हूँ। बट दाऊ इफ़ दाऊ शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन। आज मुझे सिर्फ इस बात का दुख नहीं हो रहा है कि मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ, इस बात का भी दुख हो रहा है कि जो तुम मेरे इतने अपने थे, इतने ख़ास थे, जब मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा इस दुनिया में दोबारा तो तुम्हें कितना कष्ट होगा। क्योंकि मैं देखता था कि जब तुम मुझे देखते थे तुम्हारे चेहरे पर बड़ी खुशी होती थी। बहुत अच्छी दो लाइनें याद आ रही हैं संतोष आनंद की, कि उन्होंने लिखा है, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुमको दिखाई देंगे पर हम ना नज़र आएंगे। तो कुछ ऐसी ही कैफियत है इस समय, ऐसे ही मानसिक अवस्था है किंग अर्थर की, जब वो अपने बहुत ख़ास मित्र और अपने सबसे ख़ास सिपह सालार से भी अलग हो रहा है। ठीक है, तो ये दो स्टैंजा इस वीडियो में आज हमने पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए दो स्टैंजा को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। बाय।